न्यूज देखने वाले सब दर्शकों, दिनेश भाई राम राम। आपे पहुंचे हैं भाई अपने गांव कापड़ो के अंदर है। कुछ दिन पहले एक शख्स के साथ में कुछ फ्रॉड हुआ था, उनसे बातचीत करें भाई किस तरह क्या हुआ। हमारे साथ में फ्रेम के साथ में आप देख रहे हो शख्स है वीरेंद्र जी, उनसे बातचीत करें भाई किस तरह क्या बात हुई और किस तरह के सिस्टम हुआ, किस तरह लूट खसोट हुई, कितने रुपए की हुई, किस जरिए से हुई और कैसे मुलाकात हुई हमारे साथ में। वीरेंद्र जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ क्या जी नाम सर। सर है? सर वीरेंद्र नाम है मेरा। वीरेंद्र जी, जो आपके साथ में क्या घटना हुई, किस तरह क्या हुआ? मैंने देखा, फेसबुक देखता हूँ मैं। अच्छा जी। फेसबुक के जरिए मैंने एक कंपनी देखी, मोहाली 55 सेक्टर फेस 1 अच्छा जी। की। वो वर्क वीजा लगवाते हैं कनाडा का। तो मैंने फेसबुक देख के उसके अंदर मोबाइल नंबर था। मैंने फोन किया उनके पास। फोन किया तो वहां बोली, मैडम बोली एक, माँ जी शुभ नेम, बोली नवीता। माँ आप वर्क वीजा लगवाते हो? बोली हाँ जी सर। बोली आपने कैसे पता चला? माँ जी मैंने फेसबुक पे देखा था, आपकी ऐड देखी थी। माँ कैसे कैसे नु? बोली सर आप एक काम करना, आप मोहाली आ जाओ। मेरे को एड्रेस दिया, मेरे मोबाइल के अंदर है जो उसने एड्रेस दिया था मेरे को। मैं और मेरी मिसिज और मेरा बेटा विशेष वहां चले गए। अच्छा जी। हाँ। वहां जाकर आपने देखा किस तरह क्या ऑफिस था? वहाँ ऑफिस, इतना बड़ा ऑफिस है, बहुत ज्यादा। पहले तो मैंने नीचे जितनी शॉप थी उनसे पूरा पूछा ये कंपनी कैसी है, कितने दिन से। उन्होंने बताया कि 32 साल से कंपनी है, ये कनाडा भेजते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी बात हुई। फिर मैं ऊपर चला गया। ऊपर देखा तो कम से कम वहां पर, ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, 130 या 40 या 150 तो लड़कियां थी वहां पर, अलग अलग कैबिन। अच्छा। ऊपर चढ़ते ही तो ऐसा दिल किया कि ये बिल्कुल भेजते हैं। हम्म। फिर मेरी बात होगी नविता से। अच्छा। नविता से बात हुई, माँ मालिक है? बोली मालिक है हमारा राकेश रिखी। अच्छा जी। माँ जी उससे मिलाओ मेरे को। ने बोली वो तो अब यहाँ पर नहीं है, विदेश गए हुए हैं, आपकी बात करा सकती हूँ। माँ जी नंबर दे दो। नंबर नहीं दिया उन्होंने मेरे को, उसके खुद से फोन से लैंडलाइन नंबर से मेरी बात कराई है। उससे मेरी बात हुई है। पता नहीं मेरे को विदेश था कि यहीं पर था, चाहे दीवार की परली साइड बैठे हो। उसने आपकी बोला कि बातचीत हाँ होगी थी? मेरी बातचीत होगी। उन्होंने ये बात होगी, महा जी कितने दिन में भेज दोगे? बोले हम भेज देंगे 3 महीने में। मैं चलो सर ठीक है। न बोले और मैम से बात कर लो। फिर मेरी नविता मैम से बात हुई, उन्होंने मेरे पे मांगे पैसे। मैं दिखाता हूँ उसका भी डॉक्यूमेंट्स है जो उसने कितने मेरे रुपए को मांगे? सारा समझाया। इसके अंदर उन्होंने मांगे मेरे से 16.5 लाख रुपये। हमारा बैठे बैठे डिसाइड हो गया 11 लाख में। 11 लाख रुपए में आपका डिसाइड होगा भाई इतने बातचीत होने के बाद आप 11 में फाइनल हो गए भाई इतने रुपए में हम भेज देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, 11 में फाइनल हो गया। उन्होंने बोली मैम ऐसे बोली कि एक काम करो आप, आज रसीद कटाओ आप 30,000 की, अच्छा। और पेमेंट दे देना आप 1 महीने के अंदर, और 3 महीने में आपके बेटे को भेज देंगे। अच्छा। फिर मैंने ऐसे बोला, वो 30,000 की जो बात हुई थी उसमें मैंने 5,000 की रसीद कटाई 18/4/2024 को। ये 18 रसीद चार है। को? हाँ 18/4 को। ये जो रुद्राक्ष नाम से कंपनी है? हाँ रुद्राक्ष नाम से कंपनी है, आप देख सकते हैं उसके अंदर। अच्छा। फिर 18/4 को मैंने 5,000 की रसीद कटा ली। फिर मैं गया उनके पास 8/5 को, 8/5/2024 को। अच्छा जी। कुछ आरटीजीएस कराया, कुछ मैंने कैश दिया। फिर मैं गया उनके पास 2 दिन बाद 10/5 को। 10/5 को? हाँ ये रहा। 10/5 को गए तो आपने फिर पेमेंट जो जितनी महंगी थी वो सारी दे दी थी कि सारी 11 लाख बिल्कुल 10/5 को। एक बाय एंड दी थी या थोड़े थोड़े करके दी, किस तरह दी नहीं थी नहीं आपने? नहीं नहीं, 8/5 को दी थी मैंने 3 लाख 1। अच्छा जी। 3.5 आरटीजीएस है। 3.5 हाँ आरटीजीएस। 7.5 हो गए। हाँ। वो 6.5 हो गई ये। 6.5। हाँ 6.5 हो गई। फिर मैंने 10/5 को दिए, सारे 11 लाख पेमेंट हो गई। आरटीजीएस भी करी है मैंने इसके अंदर 10/5 को मेरे पास है। फिर उन्होंने ये कोर्ट का एग्रीमेंट दे दिया मेरे को। कोर्ट से एग्रीमेंट दे हाँ दिया कोर्ट आपको? का एग्रीमेंट है ये। अच्छा जी। फिर मेरी बात होती रही, क्या चल रहा है उन, हाँ कितने दिन लगेंगे? बोले 3 महीने में आपको भेज देंगे। उनमें मेरे बेटे का मेडिकल भी कराया।
दिल्ली। अच्छा। हाँ, दिल्ली मेडिकल भी कराया उन्होंने, एम्बेसी में मेडिकल भी। उन्होंने खुद ने करवाया कि आपको बोला वे मेडिकल करवाओ? नहीं, उन्होंने ऐसे बोला कि आप वहां जाओ, उनका कोई बंदा था वहां पर, मेरे को मिला था वहां एम्बेसी के अंदर। अच्छा। पैसे भी उन्हें दिए हैं, मेरा कोई पैसा नहीं लगा वहां पर। मेडिकल हो रहा है एम्बेसी के अंदर, अच्छा। उसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल का। हाँ, ये बात हुई थी। फिर मैं मैं गया हूँ, फिर 3 महीने बाद मैं और मेरी मिसिज थे दोनों वहां पर, देखा तो झगड़ा हो रहा था नीचे, पुलिस भी आ रही थी। मैं यूं क्यों गया भाई। मौके पर जिस टाइम आप पहुंचे वहां पे? हाँ हाँ हाँ, उसके बीच भी मैं जाया तो आया था अकेला कई बार। फिर उस दिन पूरे 3 महीने हो लिए थे, नहीं जैसे 3 महीने से 5-7 दिन ऊपर हो गए होंगे। हाँ, टाइम पूरा हाँ जो हाँ, टाइम उन्होंने दिया था। तो मैंने देखा वहां पर पूरा झगड़ा हो रहा था। मैं ये क्या हो गया भाई। मैं बोले आप ऊपर आओ। ऊपर चला गया तो उन्होंने मेरे को 15 दिन का फिर टाइम दिया। अच्छा। हाँ, ये बात हुई थी। फिर मैं देखता 15 दिन बाद गया, कभी फिर महीने बाद गया, 20 दिन बाद गया, तो हर टाइम मैं देखता वहां पर झगड़ा होता पाता कि हमारे 5 साल हो लिए, हमारे 2 साल हो लिए, हमारी इतनी पेमेंट है। ये बात हुई थी मेरी तो सर। अच्छा। हाँ, तो आपने को कैसे पता चला भाई आपका लड़का नहीं भेजा जाएगा? भाई किस जरिए से आपको पता चला भाई आपके साथ फ्रॉड हो गया? फ्रॉड तो जो और आते थे देखता था मैं, वहां पर झगड़ा हो पाता था मेरे को, अच्छा, इतना झगड़ा। हाँ, झगड़े की झगड़ा के वजह से। जरिए आपसे पता चला भाई इस तरह फ्रॉड हो रहा है आपके साथ में, हाँ फ्रॉड हाँ, हो गया? मैं जैसे जाता था, मैंने 16 बंदों के FIR करवाई हुई है अब। अच्छा। वो 16 बंदे, ये पुलिस वाले पूछ रहे थे कि आपने 16 का नाम क्यों लिखवाया, तब भी मैं जाता था नहीं। ये मेरे को कभी नविता मैम मिलती, कभी हरप्रीत मिलता, ये सबके मैंने नाम नोट किया। यहाँ नोट करवाए उड़े हैं इसके अंदर, इसलिए 16 के ऊपर FIR करवाई मैंने। नहीं तो 150 के ऊपर भी करवा सकूं था, क्योंकि उनसे मेरी जान ही नहीं पहचान, मेरी बात ही नहीं हुई कभी भी। अच्छा। हाँ, मेरी तो 16 से बात हुई, उन्हीं के नाम लिखवाऊंगा मैं तो। और प्रशासन ने किस तरह क्या क्या रवैया अपनाया आपके साथ प्रशासन में? का मैं बताता हूँ। पहले मैं 28/11/24 को मैंने मुहाली पर्चा दर्ज करवाया SSP ऑफिस में। अच्छा, एसपी ऑफिस में हाँ, मोहाली? SSP बोलते हैं, अपना अच्छा, SP बोलते हैं, हम SSP बोलते हैं ठीक है जी। मुहाली। पर्चा दर्ज मेरा होया ही नहीं, FIR नहीं हुई। उन्होंने मेरे को ऐसे एफआईआर बोला, दर्ज होने में क्या कमियां रही, किस वजह से नहीं वो हुआ? बोले अपने जिले में करवाओ जाके। अच्छा जी। हाँ, अपने जिले में कराओ। हम्म। फिर मैं आ गया यहाँ पर हाँसी। हम्म। हाँसी मैंने FIR करवाई SP को। ये तारीख है मेरे ख्याल से पिछले महीने की, कुछ ध्यान नहीं मेरे, पिछले महीने की मैंने FIR दर्ज करवा दी वहां पर। हाँ, 25/4 को। हाँ, 25/4/2025 को एफआईआर दर्ज होगी आपकी? FIR दर्ज नहीं हुई। मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन दे दी SP को। अच्छा। उन्होंने मेरे पास कॉल किया, जयपाल जी है इकोनॉमिक सेल में। उनका फोन आया मेरे पास कि वीरेंद्र बोल रहे हैं। माँ जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बोले एक बार आपके बयान लिखवाने आ जाओ। मैं बयान दे आया वहां पर। वो बोले ये तो यहाँ पर पर्चा दर्ज नहीं होगा, आपका तो मुहाली होगा। ये बात होते होते न बोले आप क्या काम करते हो? मैं तो वहां खेती बाड़ी करता हूँ गाँव के अंदर। बोले जैसे आपने मिसिज का नाम भी लिखवा रखा कि मिसिज भी गई थी। बोला मिसिज क्या करती है? मैं हाँ, मेरी मिसिज एग्रीकल्चर के अंदर है, रोहतक रहती है, वो वहां पर जॉब करती है। तो उसने ये लिख दिया इसके अंदर, ये तो रोहतक का निवासी है। उन्होंने लिख दिया जयपाल ने, हाँ, जयपाल ने। जयपाल जी ने, जो आईओ था मेरा, अच्छा। कि बोले ये तो रोहतक का निवासी है। उसने SP को गुमराह किया। फिर वो वहां से दरखास्त मुहाली भेज दी। मेरे को नंबर दिया उन्होंने, फाइल नंबर होता है जो डिस्पैच नंबर। मैं मुहाली गया, वहां पर कोई फाइल नहीं गई हुई है। और जयपाल के पास मैंने कॉल की कई बार, कम से कम 100 बार, 1000 बार कॉल कर रखी है। मेरा नंबर इसने ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया। चाहे तो ये उठा के ले आए हैं वहां से इसको। जयपाल? हाँ, जयपाल उठा के ले आया होगा है, चाहे उनसे पैसे लिए हो, कुछ किया हो, तभी तो मेरी फाइल वहां गई है मुहाली। मुहाली वालों से मैं गया, नु बोले आपने पहले पर्चा दर्ज करवाया था, यहाँ नहीं होगा आपका। SSP ऑफिस में गया था मैं। नु बोले आपका तो वहीं होगा। फिर मैं वहां से क्या हुआ, 29/5 को मैं सीधा CM ऑफिस चला गया। जो हरियाणा सरकार के हाँ सीएम? हाँ, बिल्कुल, नायब सिंह सैनी, मेरे आदरणीय बड़े भाई। उन्होंने एक बार सुनते ही तभी SP के पास कॉल की। अच्छा जी। मैंने सारे सबूत दिखा दिए उसको। ये मेरे पास
जो मैंने दरखास्त एसपी को दिखाई थी, उन्होंने बोला फिर आपने पैसे मुहाली दे रखे हैं अच्छा जी। तो मुहाली पर्चा दर्ज होगा। मां सर ये मेरे पास सबूत है। महा एक बार देख, ये आजाद नगर का हो गया, आजाद नगर हिसार 406 420 आईपीसी। इसने भी मेरे साथ पैसे दिए हुए थे। जो आजाद नगर का निवासी। आजाद नगर का निवासी, इसने 30 लाख रुपए दिए हुए थे वहां पर। इसकी एफआईआर दर्ज होगी नहीं हिसार के अंदर है, तो मेरी क्यों नहीं हो रही सर? मैंने ऐसे बोला अच्छा जी। अपने नायब सिंह सैनी को। सैनी तो साहब ने तुरंत एक्शन लिया उस पर? तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगाई, अच्छा जी। तभी एसपी को कॉल किया उसने। और उसके बाद एसपी का कैसा रवैया रहा आपके साथ? एसपी का, मैं एसपी से नहीं मिला, तभी हैंड फ्री फोन था। एसपी बोला जी ये तो रोहतक का निवासी है। अच्छा जी। अपने सीएम साहब ने ऐसे बोला, मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स रहे। वीरेंद्र पुत्र श्री प्यारे लाल निवासी कापड़ो, तहसील खेड़ी चोपटा, है जिला हिसार। अच्छा। ये उन्होंने एड्रेस दिखा आपको? उन्होंने बोला? हाँ एसपी को बोला। अच्छा जी। बोले ये पागल है, बोला ये दिखाने लग रहा झूठ है। मुझे आधार कार्ड भी दिखा दूंगा, सारे मेरे गांव में जाके तसल्ली करवा लो, आप तो 1 सेकंड में पता कर लोगे। बोले यार विश्वास हो गया जब आप दिखाने लग रहे कुछ झूठ है। एसपी बोलिया जी इसका तो चाहे तो एफआईआर होगी तो मुहाली होगी। बोला मुहाली तो होती नहीं, दिखाने लग रहा मेरे को है ना। बोला इसकी मुहाली होती ना तो हमें कर दे, बोला यू जावे कहां। तभी मैं इतना कोठी से बाहर भी निकला, मेरे पास तुरंत फोन में मैसेज आ रहा है, न बोला आपकी एफआईआर होगी। उसके तुरंत बाद एफआईआर दर्ज होगी? आधा घंटा भी नहीं लगा भाई साहब, आधा घंटा भी नहीं लगा। मैं तो कोठी से बाहर भी निकला, उससे तो, मिलके ना चाय पी नहीं, चाय पीने में 10-15 मिनट लग तो गए। इसका मतलब पुलिस प्रशासन ने जो सीएम के द्वारा एफआईआर दर्ज होने लगी, अब तो इसका मतलब तो आपका ये जरिया हो गया सीएम का जाए तभी एफआईआर दर्ज होगी। इसे ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होगी आम आदमी की? देखो मेरी इतनी उम्र होली, मैंने देखा नहीं। मैं तो ये कहता हूं जो सीएम मेरी उसमें, ऐसा सीएम मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है मेरे को तो, जो तुरंत एक्शन लेता है। मैं तो इसका कायल हो गया, कभी भी इससे दूर नहीं जाऊंगा। हाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं, चाहे कौन सी सरकार नो को बनी तरह बेटा नहीं वो कर देंगे, ईब डीएसपी ला देंगे, मैं नहीं। मैं तो नायब सिंह सैनी के साथ रहूंगा, पूरी उम्र इतना मैं जीऊंगा। हाँ बिल्कुल इसका कायल, मैं तो इसके साथ रहूंगा। तो आगे पैसे वगैरह का किस तरह का आपको आश्वासन मिला? आश्वासन मैं परसों चला गया, फिर 30 तारीख को यहाँ अपना खेड़ी चोपटा, खेड़ी चोपटा है अनिल कुमार जी अपने एसएचओ साहब। तो माँ जी ऐसे ऐसे मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। ने बोला बिल्कुल हुई है भाई। माँ फिर क्या रहेगा सर? ने बोले आप आना 4-5 महीने में। हाँ इतना अच्छा, अनिल जी का ये बयान था 4-5 महीने में आना, 4-5 महीने बाद कार्रवाई होगी। हाँ पर्चा दर्ज हो गया। मैं 4-5 महीने कैसे लगेंगे सर? मैं तो चमासा लग गया है, मैं कागजे गलत जाएंगे चमासा में, तो भी गलत जे, सारी चीज गलत जे है। तो फिर मैं गया बलवान जी से, मैंने कॉल की। बलवान जी हैं अपने एसएचओ साहब नारून थाना में। उन्होंने बोला उसकी पता को नहीं, मैं फोन करता हूँ उनके पास। तो उसकी फोन किया, आज मैं उनसे अभी नारून थाना में मिलने जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं वो, क्या बताएंगे मेरे को। हाँ ये बात है भाई। आपने देखा वीरेंद्र जी ने अपनी दास्तान बताई भाई किस तरह क्या घटना हुई। हमारे चैनल के माध्यम से भी चाहेंगे भाई कोई भी इस तरह की फेसबुक इंस्टाग्राम या और सोशल मीडिया के जरिए किसी से ठगी ना हो, इस तरह से बचें। और इस जरिए से जो वीरेंद्र जी के साथ में घटना हुई है वो घटना किसी और के साथ ना हो। और इस जरिए से वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छा जो है मेरा मित्र है यहाँ अम्बाला से, सुरेंद्र पाल। अच्छा जी, सुरेंद्र पाल जी है, लाला जी हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी है। 11.5 लाख रुपए उसके भी हैं, वो मेरे साथ था। सीएम के पास हम गए। टोटल कितने बंदों के साथ में? 700 बंदों का कम से कम, ये तो 450-500 करोड़ का घपला है। 400-500 करोड़ रुपए? हाँ हमारा ग्रुप बना हुआ आरजीएम फ्रॉड के नाम से। हाँ उसके अंदर मैंने आपको दिखाया भी था, भी दिखा दूंगा। 665 बंदे लगाओ, 700 थे, कुछ के पैसे आ लिए वो निकलते जाओ बाहर, पैसे दे रहे हैं ये। अब ये जेल के अंदर थे तब मैंने यहाँ दरखास्त दी थी, नहीं उसी दिन पैसे निकल जाते हैं मेरे। इसने जयपाल जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब हिसार जेल के अंदर थे ये। जे मौके पर वारदात पे जे भी जिस में राकेश जी हिसार जेल के अंदर थे? हाँ बिल्कुल जेल के अंदर थे। 6 बंदे यहाँ पर थे हिसार जेल के अंदर, 27 दिन रह के गए यहाँ पर। और एक बंदा था नाभा जेल में, एक को तो कल भी लाया हुआ था यहाँ, जो नाभा जेल में था। नहीं टोटल कितने बंदे जेल में गए हुए हैं? ये 7 बंदे जेल। हाँ 7 बंदे गए हुए हैं। हाँ
मैं सबसे पहले कार्रवाई कराऊंगा। तो ये तो अंदर है ही। एक गगनदीप है जो सबसे ज्यादा मेरे को मिलता था, गुमराह करता था। जो गगनदीप नाम का लड़का हाँ, वो अब भी बाहर है। अच्छा जी। उसका एड्रेस भी है, सब कुछ है, मैंने दे रखा है इनको, FIR के अंदर है। हाँ, गगनदीप को उठा लिया मैं, अरे पैसे मिल जाएंगे। ये तो चलो क्या हो गया, मैं CM साहब के पास पहुंच गया जे, ये कार्रवाई होगी। नहीं, पुलिस वाले तो गुमराह करते हैं भाई, हैं? आम जनता कहाँ जाए फिर? मैं तो कहूँ ऐसा CM कभी नहीं आगे आने वाले समय में, मेरे ख्याल से तो है, और ना तो पीछे आया ना आगे आएगा। ये हमारे इतना, चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में दर्शकों को भी, किस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए? ये ऐसी ऐसी कंपनियों को देख के, फेसबुक पे लगा लो, यूट्यूब पे लगा लो, कहीं देख के ऐसे फ्रॉड में ना फंसे, बीच में ले किसी रिश्तेदार को, यार दोस्त को, ठीक है, तो ऐसे जाएं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये गलत फंस गया, मैं फंस गया नहीं भाई, और ना फंसियो ना। और मैं कहीं फंस रहा हूँ, 700 बंदे फंस रहे हैं इसमें तो। अच्छा जी, हाँ, ये बात है। धन्यवाद सर।